अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे कैटरपिलर बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है वो ना जो है ना लेमन के ट्रीज़ के जो पत्ते हैं उनको कैसे चट कर रहा है और साथ ही साथ पूप भी कर दिया है। अब इसमें से बस खूबसूरत बटरफ्लाई निकलने का इंतज़ार है, लेकिन अभी तो इसके बहुत है। पहले ये लार्वा बनेगा, उसके बाद ये प्यूपा बनेगा, उसके बाद एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई निकल आएगी जो कि हमारी गार्डन की ब्यूटी में इजाफा करेगी। तो आप लोग भी अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लेमन के ट्रीज़ लगाएं, क्योंकि बटरफ्लाईज ना लेमन के ट्रीज़ पे देती हैं। ये असल में कैटरपिलर के लिए जो है ना बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं लेमन का दरख्त जो है ना उनके लीव्स। तो आप लोग अपने घर में लेमन का ट्री तो ज़रूर लगाएं। और आई जस्ट लव बटरफ्लाईज, मुझे बटरफ्लाईज बहुत पसंद है और वो भी येलो एंड वाइट कलर की। तो आई जस्ट लव दैट बटरफ्लाई एंड आई लव माउंटेन बटरफ्लाईज, मॉर्निंग बटरफ्लाई एक्सेट्रा। फर्स्ट आई विल टेल यू कि हाँ कैसे बटरफ्लाई जो है ना वो क्या उसका लाइफ साइकिल क्या होता है। तो मैं अब आपको बताऊँगी। पहले वो एग्स देती है, उसके बाद एग्स में से छोटे छोटे कैटरपिलर्स बाहर निकलते हैं। कैटरपिलर्स उसके बाद लार्वा बनते हैं, उसके बाद प्यूपा, और उसके बाद कुछ दिनों बाद ही इनमें से खूबसूरत सी बटरफ्लाई निकल आती है और उड़ के चली जाती है। तो ये देख सकते हैं कितनी तेज़ी से आप कैटरपिलर चट कर रहा है सारे लीव्स लेमन के ट्रीज के, और देख कैसे रहा है, आप इसकी आंखें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जैसे कि मैं आपको कह रही थी लेमन के ट्रीज़ और जो उनसे भी ट्रीज़ होते हैं ना, जो आप वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं कि जो है ना बटरफ्लाईज किन किन ट्रीज़ पे जो है अपने अंडे देती है। तो आप वो ट्रीज़ ज़रूर लगाइए अपने घर में। हमारे घर तो बहुत सारे नींबू के दरख्त हैं, तो हमें बहुत ज़रूरत ही नहीं है, और बटरफ्लाई हर रोज़ आके यहाँ एक ना एक अंडा दे ही जाती है। और उसमें कुछ दिनों बाद फिर इनका बहुत ही छोटा लाइफ साइकिल होता है, जैसे 4-5 दिनों का होगा इनका लाइफ साइकिल। उसके बाद पहले एग, फिर कैटरपिलर, फिर लार्वा एंड प्यूपा, एंड देन अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई केम एंड फ्लाई। तो आप लोग ज़रूर लगाएं अपने घर में लेमन के ट्रीज़। और क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था बटरफ्लाईज आजकल के जैसे माशरा है उसमें ख़त्म होती जा रही हैं बिल्कुल, जुगनू ये और बहुत सारे एनिमल्स। तो आप चाहते हैं कि ये आपके गार्डन में हों, तो आप इनको ज़रूर इन चीज़ों का जो होती है उनका जो होता है नेचुरल इन्वायरमेंट नेचुरल फूड वो ना वेस्ट ना करें। ना जैसे ट्रीज़ कट हो गए हैं तो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग उनको कैद करके यहाँ ज़ू में ले जाते हैं। तो ये बहुत ही गलत काम है, तो आप तो बिल्कुल भी ना करें। और ये देखें ये कैसे खुशी खुशी खा रहा है, और ये बहुत ही आई जस्ट यू कैन सी ये बहुत ही खूबसूरत कैटरपिलर है। और सब सोचें बटरफ्लाई, ये मतलब यानी मेरा कहने का मतलब था कैटरपिलर बहुत ही क्यूट है, लेकिन बटरफ्लाई तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। और ये बिल्कुल एक बार मैंने देखा कि मैं इसको ना उतारती हूँ कैटरपिलर को, तो इसकी एग्स ना जो बटरफ्लाई होती है वो चिपका के चली जाती है। ऐसा कुछ होता होगा, ये देखिए आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल चिपके लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने UHU लगा दिया और स्टिक कर दिया उसको। लेकिन ये होता है, ये वजह से एग दे के जाती हैं वो चिपक जाते हैं लीव्स पर, ऐसा जैसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।